हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सेकंड शिफ्ट जो आपकी शिफ्ट थर्ड जो आपकी 2 दिसंबर को हुई थी। अभी हाल ही में जो ये एग्ज़ाम हुए थे। ठीक है, हम मैथ के सारे 25 क्वेश्चन देखेंगे विद बेस्ट सॉल्यूशन। तो देखते हैं। देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। एक प्रकाशन कंपनी द्वारा 2008 में एक पुस्तक प्रकाशित करने के लिए किए गए विभिन्न व्यय निम्नलिखित पाई चार्ट में दिए गए हैं। चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। ओके, देखो क्या दे रखा है आपको। एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी का एक्सपेंडिचर दे रखा है एक कॉपी को बनाने में, मतलब ट्रांसपोर्ट में इतना खर्चा है, रॉयल्टी में इतना है, प्रिंटिंग में इतना है, पेपर कॉस्ट में इतना है और ये इतना है। ठीक है, हम चाहे तो इसको थोड़ा सा देखो आप बड़ा भी कर सकते हैं इसको। ओके, देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। एक पुस्तक पर मुद्रित मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है। यदि एक पुस्तक पर मुद्रित मूल्य मतलब अंकित मूल्य कितना है आपका 942 रुपये है, तो एक प्रति के लिए कागज की लागत क्या है। पेपर कॉस्ट आपसे ये पूछा है। तो देखिए क्या है, अगर आपको देखो क्या कह रहा है 15% अधिक लागत मूल्य से, अगर क्या है आपका ये देखो, ये हो गया आपका सीपी और ये क्या हो गया आपका एमपी। ठीक है, अगर सीपी कितना है 100 तो एमपी कितना दे रखा है आपका 115 दे रखा है। जबकि दे कितना रखा है, देखो ये कागज पर मुद्रित मूल्य कितना दे रखा है 942 रुपये दे रखा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या 942, ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी 115 की। और किसकी निकाल लेते हैं हम पहले, इसकी 100 की। हम क्या निकाल रहे हैं पहले, इसका सीपी निकाल रहे हैं। ओके, तो देखो सीपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको देखो 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 से काट लेते हैं इसको, तो कितने बार कटेगा आपके 23 बार। और 5 से इसको काटेंगे तो कितना बचेगा आपका ये 20 बार। देखो 23 से इसको काट दें कितनी बार कटेगा, देखो ये आपका 23 चौक 92। ठीक है, लगभग कितना बचा आपका ये 2। इसको मैं 23 भी मान लूँ तो कितना आ गया, देखो 21 जा ये। तो जो कॉपी की लागत मूल्य आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखो आपका ये 820 रुपये। कॉपी की लागत मूल्य कितनी आ गई आपके 820 रुपये। अब इसमें क्या कह रहा है देखो वो, तो एक प्रति के लिए कागज की मूल्य क्या है, जो पेपर कॉस्ट है वो कितना है। तो पेपर कॉस्ट है कितना, इसका 15%। यानी अब अगर हमको क्या निकालना पड़ेगा, अब 820 रुपये का क्या निकालना पड़ेगा हमें 15%। 15% का मतलब कितना हो गया इसका आपका 15 अपॉन में 100। तो देखो देखो 1 जीरो से तो हमने 1 जीरो निकाली, 2 से काटा हमने 2 पंजे 10, 2 से काटा इसको कितने बार 41 बार, 5 से इसको काटा कितने 5 तिया 15। तो कितना हो जाएगा देखो आपका आंसर 3 एक कम 3 और 4 तिया 12, 123 के करीब करीब ये आंसर आएगा। क्योंकि हमने देखो यहाँ पर क्या माना था, ये 22 था लेकिन हमने क्या मान लिया था इसको 23। तो लगभग आंसर कितना है आपका 123। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी विल बी ओवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, दी गई तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। स्कूल सी में जीव विज्ञान चुनने वाली महिला छात्रों और पुरुष छात्रों की संख्या के बीच का अंतर बताओ। स्कूल सी में देखो कितना है ये, स्कूल सी में टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं आपके 1000 बच्चे हैं। इसमें से देखो 24% कौन है, जो आपके बायो ले रखे हैं। अच्छा, इसमें से क्या कह रहा है, पुरुष और महिलाओं के बीच का अंतर। तो देखो साफ दिख रहा है, अंतर कितने का दिख रहा है, इनमें आपके 1 का अंतर है आउट ऑफ कितने आपके 3 का। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं। अब देखो 100 से 100 ये आपका गया, 3 से कितनी बार कट जाएगा ये 8 बार, 8 इंटू 10 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 80। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्न 6 तालिका 6 अलग अलग वर्षों के दौरान 5 अलग अलग कंपनियों में शामिल होने वाले वितरण भागीदारी की संख्या को दिखाती है। ठीक है, देखो ये वर्ष दे रखा है, ये अलग अलग कंपनियां आपके दे रखी है। कह रहा है 2017 से 2021 तक पिंट्रा में शामिल होने वाले वितरण भागीदारों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि है। 2017 से 2021 और पिंट्रा देखो 2017 में कितना था ये आपका 5.6 और 2021 में कितना हो गया ये आपका 7.2। तो ये बताना है कितने की वृद्धि हुई है। तो देखो कितने की वृद्धि हुई है, देखो 7.2 और ये कितना होगा 5.6। तो 12 में से 6 गए आपके ये 6 में से 5 कितना होगा 1.6 की वृद्धि। ठीक है, 1.6 की वृद्धि हुई है किस पर आपके 5.6 में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे आपके 100 से। देखो पॉइंट से तो पॉइंट कट गए आपके, 4 से काट देते इसको 4 चौक 16 और 4 से काट दिया आपने 4 चौक 16 और ये कितना हो गया आपका ये 14 चौक 56। फिर 2 से काट देते हैं 2 एक कम 2 और ये कितना हो जाएगा आपका ये 2 दूनी 4 और कितना होगा 2/7। ठीक है, तो 2/7% का वैल्यू आपको पता है कितना होता है ये 28 पॉइंट के करीब होता है। ठीक है, 28 सही 2/7 होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से, बी सी को 20 मीटर से हरा देता है, तो ए सी को कितनी दूरी से हराता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, इसका रेशियो लिख लेंगे। क्या ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, पहले ए से बी क्या कह रहा है, ए बी को 20 मीटर से हराता है, 100 मीटर की दौड़ है। अगर ए पूरा 100 दौड़ेगा तो बी कितना दौड़ेगा 80, तभी तो ये 20 मीटर से हराएगा इसको। इसी तरीके से जो बी है
वो सी को कितने 20 मीटर से, देखो पूरी दौड़ कितने की आपकी 100 की, इसमें से हुए किसको, तो ये आ जाएगा कितना 80। अब देखो बी यहाँ पर 80 दौड़ रहा है, यहाँ पे 100 दौड़ रहा है, ये तो गलत बात है, ठीक है। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखो ये 5:4 है ना, हम 20 से काट रहे हैं, देखो 20 से इसको काटा तो 20 पंजे 100, 20 चौक 100। देखो बी की वैल्यू अलग अलग है यहाँ पे, तो बी की वैल्यू को सेम बनाते हैं। पहले यहाँ पे क्या करते हैं हम 5 से मल्टीप्लाई, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 4 से मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा ए बी सी, ये क्या आ गई, ये इनकी स्पीड का रेशियो भी कह सकते हो आप, इसकी डिस्टेंस का रेशियो भी कह सकते हो। तो ए कितना दौड़ता है, देखो 25, बी कितना दौड़ता है आपका 20, और सी कितना दौड़ता है आपको 16। तो कह रहा है ए सी को कितने से हराएगा, तो देखो ए सी को कितने से हरा रहा है आपके, ये 9 यूनिट से ये हरा रहा है, ठीक है। तो जबकि ए दौड़ कितना रहा है पूरा आपका ये 100, तो 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, और कितने से हराएगा इसको, ये 9 से हराएगा। तो 25 चौक 100 और 4 नाम 36, तो 36 विल बी ओवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा है 24 सेंटीमीटर, इस समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त, ठीक है, ये किसके आ जाएगा यहाँ पे, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या ये पूछ रहा था आपसे, ठीक है। तो अंतःवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है आपका, r इक्वल्स टू क्या होता है आपका a/2√3, ठीक है। तो r इक्वल्स टू a कितनी वैल्यू दे रखी है आपको 24/2 और √3, ठीक है। √3 से हम क्या कर लेते हैं, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा आपका ये 24 √3, और नीचे कितना आ जाएगा 3 3 दूनी 6, 6 से इसको काटेंगे तो 4 √3, तो 4 √3 विल बी ओवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a + b + c दे रखा है आपको, a² b² c² दे रखा है, ab + bc + ca दे रखा है, और पूछ कर रहा है आपसे a³ + b³ + c³ माइनस का 3abc की वैल्यू आपको पूछ रखी है। तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसा अपन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया होता है उसका हम यूज़ कर लेते हैं। तो a³ + b³ + c³ माइनस का 3abc, क्या फॉर्मूला होता है, देखो इसका a + b + c, ठीक है। अंदर जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखो ये आपका a + b + c का होल स्क्वायर, और माइनस का क्या होता है ये आपका 3ab + bc + ca, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ओके देखो, तो a + b + c कितना दे रखा है आपको 6, a + b + c का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका ये 36, माइनस ab + bc + ca कितना दे रखा है आपको 11, 11 × 3 करूँगा तो कितना हो जाएगा आपका ये 33। तो कितना हो जाएगा, देखो आंसर आपका ये 6 × 36 में से 33 गए तो कितना बचा आपका 3, कितना आंसर आ गया आपका 6 × 18, तो 18 विल बी ओवर आंसर। देखो कभी कभी क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। अब देखो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, इस फॉर्मूले में। हाँ, अगर हम इस फॉर्मूले का अगर कोई दूसरा फॉर्म लिखते तो उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी, ठीक है, पर हमने ये वाला फॉर्मूले का यूज़ किया, ठीक है। देखो इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, 3-4 तरीके से और लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2, 5 और 6 के चौथे अनुपात और 6 और 8 और 9 के चौथे समानुपात का अनुपात क्या है, ठीक है। तो हमें पता है फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना होता है, तो क्या होता है फॉर्मूला BC/A, क्या फॉर्मूला होता है आपका ये BC/A, इससे निकालते हैं। तो इस वाले का कितना होगा, देखो ये 5 × 6/2, इसका रेशियो किससे चाहिए अपने को 8 × 9/6 से इसका रेशियो चाहिए, ठीक है। तो कितना बचेगा, देखो ये 2 तिया, तो यहाँ से कितना बचा 5 तिया 15, यहाँ कितना बचा देखो आपको ये 8 नाम 72, 72/6 करोगे तो कितना आ गया आपका ये 12, 3 से काट देते हैं, देखो आपका ये 3 × 5 = 15, 3 चौके 12, तो क्या आंसर आया आपका ये 5:4। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज PQR में समकोण Q समकोण है, ठीक है, कोण जिसका कोण Q समकोण है, कोट P दे रखा है आपको √3, तो साइन P की वैल्यू आपको चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल को क्रिएट करते हैं। ओके, ये क्या हो गया, देखो आपका जिस पर Q ऊपर समकोण है, तो Q इसको मान लेते हैं P, और ये क्या हो गया आपका R। कोण क्या कह रहा है, देखो ये कोट P पर कितना दे रखा है आपको √3, कोट P का मतलब क्या जाता है आपका, ठीक है, आधार बटा लंब, ठीक है। ये कितना दे रखा है आपका √3/1, तो इसके लिए आधार क्या होगा ये √3, और जो इसका परपेंडिकुलर है वो कितना हो जाएगा 1, तो कर्ण कितना हो जाएगा बाय पाइथागोरस अगर हम इसमें लगाएं तो कितना हो जाएगा, देखो √3 का करें तो 3 + 1 4, 4 का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है आपसे साइन P, तो साइन P की वैल्यू क्या होती है आपके परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए देखो साइन P के लिए लंब कितना हो जाएगा आपका 1, और कर्ण कितना हो जाएगा आपका ये 2, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका ये 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, हाँ, यदि एक व्यक्ति किसी यात्रा में 1/x किलोमीटर की गति से यात्रा करता है और 1/x किलोमीटर गति से वापस आता है, तो यात्रा के लिए उसकी औसत गति बताइए, ठीक है, ये इसका लिखा हुआ है। तो यात्रा के लिए उसकी औसत गति, तो अब उनको पता है अगर 2 गति इस तरीके से दी हुई है तो हमें क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम
2ab अपॉन क्या लगाते हैं हम उसका a प्लस b, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 की जगह पे 2a कितना हो जाएगा आपका ये 1/x, और b की जगह पे कितना हो जाएगा 1/x², ये हो गया। अपॉन में क्या लिखना है अपने को a/b, तो a/b कितना हो जाएगा देखो आपका ये 1/x प्लस ये कितना हो जाएगा 1/x²। सोल्व करते हैं देखो, तो ऊपर तो कितना बन गया आपका ये 2/x3, और नीचे देखो अगर मैं लूँ इसका कॉमन, तो सॉरी एलसीएम लूँ तो कितना आ जाएगा x², तो इसका एलसीएम आ गया, तो यहाँ से कितना आया देखो आपका ये x, और यहाँ से कितना बन जाएगा आपका ये 1। उल्टा कर देंगे इसको तो कितना आ जाएगा देखो 2/x3 अपॉन में ऊपर चला जाएगा x², और नीचे क्या बचा आपका x + 1। तो देखो x² से ये क्यूब कट जाएगा तो कितना बचेगा 2/x, और ये कितना आ जाएगा x + 1। तो कौन सा ऑप्शन होगा देखो आपका ये 2/x और x + 1, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका ना। सॉरी कौन सा ऑप्शन होएगा, देखो ऑप्शन शायद अपन ने गलती तो नहीं करी, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है, शायद ऑप्शन यहाँ पे गलत टाइप कर दिया गया है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका ये 2/x x + 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 5 गुनी है, ठीक है। कह रहा है कि जो इसकी रेडियस है वो इसकी हाइट की कितनी दे रखी है 5 गुनी, ओके। यदि बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, अच्छा हाइट भी इसकी दे रखी है कितनी 3.5, ओके। तो बेलन का तो बताओ रेडियस कितनी हो जाएगी, अगर हाइट इतनी दे रखी है तो ये भी कितनी 3.5 गुणा में हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी देखो आपका ये 3.5 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा देखो आपका ये, यहाँ कर लेते हैं हम, देखो इसको 3.5 × 5 करते कितना हो जाएगा देखो ये 50 25 के 5 कितने लगी 2, 5 × 15 और 2 17, 17.5। तो अब क्या चाहिए हमें बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ठीक है। r² कितनी हो जाएगी देखो, r अभी भी निकाली हमने कितनी 17.5, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम 17.5 × 17.5, और हाइट कितनी है इसकी 3.5, देखो काटते हैं 7 से इसको काटते कितनी बार कटेगा ये 0.5 टाइम्स। अब 0.5 का टाइम मतलब क्या होता है आधा, तो आधे से ये कट जाएगा कितनी बार, कितना हो गया ये आपका 11 टाइम्स, ठीक है। अब देखो इसको हम किससे कर लेते हैं, देखो 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए ये, तो हम चेक करते हैं क्या 11 का मल्टीपल है क्या। देखो कितना हो जाएगा आपका ये 3 7 और 3 10, ठीक है। देखो 3 7 और 3 10, 10 और 7 ये कितना बन रहा है 17, ऊपर तो कितना बन रहा है 17, नीचे कितना बनेगा देखो 8 8 और 2 10, 10 और 5 15, नीचे कितना बन रहा है 15, तो ये तो होगा नहीं 11 से करने का बराबर आना चाहिए, या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ये कितना हो जाएगा देखो आपका ये 3 3 और 4 7, 7 और 7 ये कितना बन रहा है आपका 14, नीचे कितना बन रहा है देखो 1 6 और 1 7, 7 और 5 12, ये भी नहीं बन रहा, ठीक है। तीसरा देखते हैं 3 3 6 कितना होगा आपका ये 9 9 और 7 ये कितना बन रहा है ऊपर आपका 16, ये कितना बन रहा है 3 8 और 3 11 11 और 5 16, हाँ ये ऑप्शन आपका हो सकता है। इसको चेक करते हैं 3 3 और 2 5, ठीक है, सॉरी हाँ 3 3 और 2 5, और 5 और 2 ऊपर कितना बन रहा है 7, नीचे 5 और 4 9 9 और 5 14, ये भी नहीं बन रहा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन होगा आपका। आप डायरेक्ट इसको किससे चेक कर सकते थे 11 के मल्टीपल से भी आपने इसको चेक कर लिया, ठीक है। पूरी कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 4 साल में 5,664 रुपये का डेबिट करेगी, ओके। तो जब भी देखो साधारण ब्याज के क्वेश्चन है तो हम क्या मान लेते हैं किस्त इसकी 100 किस्त मान लेते हैं, 100 4 साल में कह रहा है ना 100 100 100 और 100, ओके। कितने साल में कह रहा है देखो ये आपके 4 साल में 12% के हिसाब से, ठीक है। तो देखो लास्ट में तो देगा नहीं ये ब्याज, तो कितना हो जाएगा यहाँ तो आपका 0, यहाँ कितना हो जाएगा 12 36, या कितना हो जाएगा 12 दूना 24, और ये कितना हो जाएगा 12 एकम 12, इसी तरीके से निकालते हैं। तो अब देखो कितना देखा प्रिंसिपल कितना दे रखा है 5,664 रुपये, ओके। यहाँ से देखो पूरा प्रिंसिपल तो 1 2 3 4 400, तो ये हो गए आपके, और ये कितने बने देखो आपके ये 400 436 472, कितने हो गए ये आपके 472, और निकालनी किसके किस्त की वैल्यू निकालनी, तो किस्त कितनी हो जाएगी आपकी 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगी आपकी ये किस्त निकल जाएगी। तो देखो 2 जीरो दिख ही रही है मेरे को, है ना, तो 2 जीरो ना तो यहाँ पर है ना इधर है ना इधर है, एक ही ऑप्शन है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। 1200 रुपये की आपकी क्या बन जाएगी, हर साल की एक किस्त बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो एक घनाभ जिसकी लंबाई 36 मीटर चौड़ाई 18 मीटर और ऊंचाई 9 मीटर है को पिघलाकर एक घन के रूप में ढाला जाता है, तो घन के विकर्ण, तो आपको पता है घन का विकर्ण क्या होता है, उसकी भुजा को अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो क्या आ जाता है उसका विकर्ण। तो इसके पहले सबसे पहले क्या चाहिए मेरे को, घन की भुजा, ए की वैल्यू चाहिए, तो देखते क्या है
घनाभ का आयतन क्या होता है, देखो आपका दोनों उस एक, देखो जब भी हम क्या करते हैं एक शेप को दूसरे शेप में हम क्या करते हैं ढालते हैं, तो हम क्या करते हैं उसका वॉल्यूम को इक्वल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 36 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 9, भाई ये क्या हो गया घनाभ का आयतन इक्वल्स यहाँ पे क्या है क्यूब का आयतन। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है आपका ए क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, देखो 36, देखो यहाँ से मिल रहा है मेरे को 9, ये 18 में से भी मेरे को क्या मिल जाएगा 9, 9 इंटू 2, और 36 में से मेरे को 9 मिल जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को 4। ओके, तो ए क्या आ जाएगा मेरे को 9, 9, 9 का तो 9 आ गया, और 8 का कितना आ जाएगा 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, कितनी आ गई 18। ठीक है सॉरी, तो ठीक है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा इसका 18√3, अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का रेशियो है √3 और रेशियो √2, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, इसका स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये तो अगर भुजाओं का रेशियो है, अगर ये ए का रेशियो है तो ए स्क्वायर का क्या, स्क्वायर का रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर है 1564, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 19 प्राप्त होता है, छोटी संख्या क्या है। ओके, तो मैं क्या मान लेता हूँ, देखो दो नंबर मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ ए और एक मान लेता हूँ मैं आपका क्या बी। मैं मान लेता हूँ ए क्या है इससे बड़ा, तो देखो क्या दो संख्याओं का अंतर, तो जब हम बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हैं तब तो कितना आ रहा है आपका 1564। अब एक कंडीशन क्या है देखिए, देखो जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे, तो बड़ी संख्या क्या मानी थी हमने ए, जब इसको मैं बी से भाग दे रहा हूँ तो भागफल कितना आ रहा है मेरा 6, और शेषफल कितना आ रहा है मेरा यहाँ पे 19। तो बताओ क्या मैं ए को किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ए को कैसे लिख सकता हूँ मैं 6b + 19 लिख सकते हैं ऐसे। ओके, हमें क्या चाहिए, देखो बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू को उठा के यहाँ लिख देते हैं हम। तो ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, देखो इस वाले में ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 6b + 19 माइनस बी इक्वल्स टू कितना बन गया 1564। 6b में कितना बन गया आपका ये 5b बराबर यहाँ से कितना आया 1564, और इसमें से कितना माइनस हो रहा है 19। तो देखो 14 में से 9 गए तो कितना बचा आपके 5, यहाँ कितना बच रहा है 5 में से 1 गए तो आपके यहाँ कितना बच रहा है 4, और ये 1545। तो बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से देखो डिवाइड करो इसको, तो 15 × 15 0, 15 × 3 45, कितना आ गया आपका ये, सॉरी 5 से काट रहे हैं ना, हाँ। तो देखो 5 से अगर इसको मैं काटूंगा तो कितना आ गया, देखो आपका ये 5 × 15 0, 15 × 3 कितना आ गया, देखो 15 कम, सॉरी 5 से काट रहे हैं ना यार, देखो 5 से काटा तो कितना आ जाएगा, देखो आपका ये 5 × 15 0, और कितना आ जाएगा 5 × 9 45, 309 विल बी ओवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखो आपका ये कोट 15, कोट 25, कोट 45, कोट 75 और कोट 65 का मान क्या है। तो आपको पता है अगर कोट ए और कोट बी इक्वल्स टू 1 होता है कब, जब आपकी क्या हो a + b क्या हो आपका 90। ठीक है, तो देखो कोट 15 और कोट 65 दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं 90 बना रहे हैं, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो गई 1। इसी तरीके से कोट 25 और कोट 75 भी कितना बना रहे हैं आपका, ये भी 1 बना देंगे। ठीक है, तो बचेगा कौन सा आपका ओनली कोट 45, और कोट 45 की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी √1 हो जाती है। ठीक है, सॉरी हमने क्या देखो गलत कर दिया, कोट 75 और ये कोट 15 ये 90 बना देंगे, कोट 25 और कोट 65 ये भी 90 बना देंगे, तो कोट 45 बचेगा आपका, तो कितना बचेगा आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील ने लेबल वाले मूल्य पर 10% छूट पर एक पंखा खरीदा, यदि उसने इसे 15% की छूट पर खरीदा होता तो वह 400 रुपये बचाता, पंखे का अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, कह रहा है अगर 10% की छूट पर खरीदता और 15% की छूट पर खरीदता, ठीक है, तो वो 400 रुपये बचाता। ठीक है, पहले अगर उसको 10% की छूट दे और फिर बाद में उसको कह रहा है कि 15% की छूट दे, तो कितनी की छूट का अंतर आया उसके 5%, वो बचाता। ठीक है, 5% की वैल्यू ही कितनी दे रखी है आपको 400, 400 किसकी वैल्यू दे रखी है आपके 5% की, निकालनी किसको आपकी 100% की। ठीक है, तो 5 से इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 20, 4 × 2 करेंगे 8 और 3 0, यानी ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सरल कीजिए। ठीक है, देखो ये तो क्या बन रहा है, ऊपर तो बन गया आपका a³ प्लस इधर क्या बन गया आपका b³, नीचे क्या बन रहा है आपका a² माइनस का ab और प्लस का क्या बन गया, देखो आपका प्लस का b²। ठीक है, तो आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा a + b। तो a + b का मतलब क्या, इन दोनों को हमको ऐड करना है, किसको 762 और 316 को। तो यूनिट डिजिट से अगर हम चेक करें तो 2 और 6 8, 8 ए के ऑप्शन में आ रहा है आपका कौन सा 1078 वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई है 15 सेंटीमीटर, एक बिंदु P से। तो हमने मान लिया, देखो ये पॉइंट हो गया आपका P, और इससे इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दे रखी है आपको 15। बिंदु P से केंद्र से कितनी दूरी पर है आपके, ये 17 सेंटीमीटर पर है, और आपको पता है रेडियस और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसको मान लेता हूँ मैं O, इसको हम मान लेते हैं कोई M। तो क्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या बताइए, वृत्त की त्रिज्या। तो ट्रिपलेट से लगा देंगे हम, क्या हो जाता है 8, 15, 17। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी ओवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ जाती है। ओके, यदि पहले और दूसरे विक्रेता ने क्रमशः 20% और 25% का लाभ कमाया तो तीसरे विक्रेता का लाभ प्रतिशत बताओ। मतलब ए ने बी को बेचा, इस तरीके से ले लो इसको, ए ने बी को बेचा, बी को ने सी को बेचा, इस तरीके से उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। तो ओवरऑल उसके कितने दे रखे 65%, और हमें इसके निकालने। तो चाहे रेशियो से कर लीजिए, देखो आसान लग रहा है तो रेशियो से ही हम इसको कर लेते हैं। देखो तो पहला कितना है 20%, यानी 5 थी तो वो किसकी वैल्यू कितनी हो गई 6, 25% थी तो 4 थी, तो अब कितनी हो गई उसकी 5, और एक मान लेते हैं हम क्या x से y, और ओवरऑल कितना बढ़ गया 65%। 65% का मतलब कितना हो गया आपका ये 13/20, 5 से काट दिया ना, तो कितना हो जाएगा ये, मतलब ये 20 थी तो यहाँ पर कितनी हो गई आपके 33। ठीक है, तो आपको पता है इसका इन तीनों का मल्टीपल इसके बराबर, इन तीनों का मल्टीपल इसके बराबर, तो कितना हो गया 5 चौक 20x, ये बराबर कितना आ गया 20। इसी तरीके से 6 पंजे 30y, ये किसके बराबर हो गया 33 के इक्वल। तो देखो यहाँ से 20 से तो 20 कट गया, यहाँ से x के y की वैल्यू कितनी आ गई 30/33, 3 से काट दिया 10, 3 से काट दिया कितना 11, मतलब कीमत कितनी हो गई 10 से 11। ठीक है, कितनी बढ़ गई 1/10, तो कितने आ गया ऑप्शन आपका बी विल बी ओवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। ठीक है, विजेता ने कुल मतों का, देखो अब यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट होती है, ये जो भी दे होते हैं कीवर्ड्स आपके, ये इंपॉर्टेंट होता है। विजेता ने कुल मतों का 61% प्राप्त करके अपने प्रतियोगी को 2880 मतों से हराया। चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, जब भी ऐसा होता है तो टोटल वोट्स मान लेता हूँ मैं कितना 100x। देखो अब डाला कितने नहीं 12% नहीं डाला, तो जो वोट है वो कितने पड़ेंगे आपके 88x, इतने होंगे वोट। ओके, अब देखो क्या कह रहा है, एक हो गया इसमें विनर, एक हो गया लूजर। अब क्या कह रहा है, विनर ने कुल मतों का, कुल मत तो यही है ना, अब कुल मतों का कितना प्राप्त किया इसने 68%, यानी कितना हो गया इसका ये 68x। तो लूजर कितने प्राप्त करेगा, देखो 88 में से 68 गए तो कितने बचेगा आपको, देखो इसमें से 68 घटाऊँ तो कितना बचेगा 0, और कितने बचेंगे 2, तो ये कितना प्राप्त करेगा आपका ये 20x मत ये प्राप्त करेगा। ठीक है, 20x मत ये प्राप्त कर दिया। अब कह रहा है कितने से जीता, देखो वो, तो देखो यहाँ से साफ दिख रहा है कितने से जीता है वो 48x से वो जीता है। ठीक है, तो कह रहा है चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की, देखो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, चुनाव में मतदान करने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, क्या पूछा है, मतदान करने वाले की, मतदान करने वाले लोगों की संख्या कितनी है आपकी इतनी, देखो 88x है। ओके, तो देखो 48x कितने से जीता है वो 2880 से वो जीता है, तो 2880 किसकी वैल्यू हो जाएगी आपके, ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी 48 की, निकालनी किसको मतदान करने वाले कितने थे आपके ये 88 ओनली थे। ठीक है, x से x आपका ये कट ही रहा है, तो 4 से काट देते थे उसको अपन, तो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, इसको भी 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, इसको 12 से काट देते हैं पूरा, 12 से काटे कितना हो गया 12 दूना 24, कितना बचा 4, तो 12 चौक 48, कितना बचा आपका 240, तो एक 0 आ गई। ठीक है, और क्या बचेगा देखो आपका, हाँ एक 0 आ गई, और क्या हो जाएगी 4 दूनी 8। तो ऐसा किस ऑप्शन में आ रहा है लास्ट में 80, ये रहा एक ही ऑप्शन है आपका कौन सा 5280। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि k⁴ + 1/k⁴ है 194, तो इसका क्यूब की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसकी पावर सिंगल में चाहिए, तो देखो, तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालना चाहूँ k² + 1/k² निकालना चाहूँ, तो वो क्या होगा 194 में 2 ऐड करूँगा और उसका रूट लूँगा, तो 194 में 2 ऐड किया तो 196 का रूट किया तो कितना आ जाएगा आपका ये 14। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से k + 1/k निकालूँ तो वो क्या निकलेगा 14 में क्या, देखो लिख ही लेते हैं एक बार, 14 में 2 ऐड किया और उसका क्या लेंगे रूट, तो कितना बचेगा आपका ये 4 आएगा। तो अब k + 1/k कितना है 4, तो k³ + 1/k³ कितना हो जाएगा, डायरेक्ट याद होगा आपको कितना 52, चाहे देख लीजिए k³ कितना हो जाएगा आपका, देखो ये आपका 4 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 64, और 64 में से कितना अगर 12 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा आपका ये 52। नेक्स्ट
नीचे दी गई तालिका 2 वर्षों में 5 कंपनियों के उत्पादन को दिखाती है। कंपनियां दे रखी है और इन दोनों का उत्पादन दे रखा है। तो देखो J1 दे रखा है आपको, दो स्टेटमेंट है, देखो ये पहली और ये दूसरी, और फिर पूछ रहा है J2 अपॉन J1, ठीक है। तो वर्ष Y1 और Y2 में ए का औसत उत्पादन, देखो ए का औसत उत्पादन कितना हो जाएगा Y1 और Y2 में, ठीक है। तो कितना जाएगा 100, 50, 150 बटा 2 करूँगा तो कितना 75, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, J1 की वैल्यू तो कितनी आ गई 75। नेक्स्ट J2 क्या कह रहा है, वर्ष Y1 और Y2 में BCD के उत्पादन का योग, ठीक है। J2 क्या कह रहा है, Y1 और Y2 में BCD, B C और D, ठीक है, इन सबको ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा, देखो आपका ये 90, 90, 30, 120, 120 और 80 कितना हो गया आपका ये 200, ओके 200, और देखो यहाँ से ये भी 200 बन गया तो 400, और ये कितना हो गया 450। तो J2 कितना बन गया आपका ये 450। पूछ क्या रहा है J2 अपॉन J1, ओके। तो 450 से किसका डिवाइड कर दूंगा मैं अपन, 75 को अगर डिवाइड किया तो कितना आंसर आ जाएगा, 15 से काट दो, ठीक है, 15 से काट दो, देखो 15 5 75, और ये काटा 15 3 45, 5 कितनी बार कट गया ये 6। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यदि एक पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के या 5 लड़कियां एक काम को 39 दिनों में कर सकती है, तो एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का और एक लड़की मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। देखो क्या कह रहा है, 1 मैन, ओके। तो 1 मैन उस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 39 दिनों में कर रहा है, ठीक है, ठीक है, बराबर 2 महिलाएं यानी 2 वुमन उसी काम को 39 दिनों में कर रही है, यहाँ से भी हो गया। 4 लड़के यानी 4 बॉयज़ उसी काम को 39 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल्स टू कितने, 5 गर्ल्स उसी काम को 39 दिनों में कर रही है। तो क्या आप यहाँ से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, देखो 39 39 39, ये तो पूरा कट ही जाएगा आपका यहाँ से। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा यहाँ से आपका 1 मैन इक्वल्स टू 2 वुमेन इक्वल्स टू 4 बॉयज़ इक्वल्स टू 5 गर्ल्स। तो क्या यहाँ से आप मैन, वुमन, बॉय और गर्ल्स की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। मैन की निकालनी है तो इसको छुपा लो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 चौक 8, 8 पंजे 40, तो मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 40। वुमन की निकालनी है तो वुमन को ये छुपा दो, इनको कर दो 4 पंजे 20, 20 से कम 20। बॉयज़ की निकालनी है तो ये छुपा दो, इनको कर दो 5 दूनी 10, ठीक है। गर्ल्स की निकालनी है तो गर्ल्स की छुपा दो, 4 दूनी 8, ये कितनी आ गई 8। तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। तो टोटल वर्क, अब चाहे इसमें रख लो टोटल वर्क, किसी में भी रख लो टोटल वर्क आ जाएगा। इसी में रख लेता हूँ वैल्यू पहले वाले में, तो कितना आ जाएगा आपका, देखो ये 1 मैन की एफिशिएंसी कितनी है 40, ठीक है, मल्टीप्लाई और कितना हो जाएगा ये आपका 39, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो गया आपका ये 40 मल्टीप्लाई 39, ओके। अब क्या कह रहा है, तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का और एक लड़की मिलकर तो 1 1 मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो कितना हो गया, देखो 40 20 60 10 70 और 8 कितना हो गया आपका ये 78, ठीक है। तो कितने दिनों में करेगा, 39 से काटा ये 2 टाइम्स, 2 से कटेगा 2 टाइम, सॉरी 20 टाइम्स, तो आंसर कितना आ जाएगा 20 विल बी ओवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं है 2040 और 391 का HCF है, बताओ कौन सा HCF हो सकता है। तो अगर HCF है वो, तो इनका क्या होना चाहिए, वो इनका एक फैक्टर होना चाहिए। तो बताओ क्या 391 का कभी ये फैक्टर हो सकता है क्या, नहीं, ठीक है। क्या 21 का मतलब क्या होता है 7 × 3, क्या इसमें 3 का मल्टीपल है क्या ये, देखो ये 3 का मल्टीपल नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ देखिए, देखो यहाँ पे है कि यहाँ पे 3 छुपा हुआ है पर यहाँ पे कहीं 3 नहीं है, तो ये भी, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका कौन सा, ये वाला। आप चाहे इसको पूरा सोल्व भी कर सकते हैं बट इसको आपको ऐसा करना नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम ऑप्शन देख के ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी की 2 सेंटीमीटर मिनट की सुई की नोक 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, ओके। देखो तो आपको पता है मिनट की सुई है वो 60 मिनट में, मिनट की सुई 1 घंटे या 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, घड़ी में 360 डिग्री का कोण बनाती है, ओके। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी ये आपके 6 डिग्री का, ठीक है। तो बताओ 45 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी ये आपके, तो क्या कर देंगे इसको 60 × 45, इतना ही बनाएगी, ठीक है। सॉरी ये कितना है 6 डिग्री है ना, 6 डिग्री का कोण ये बनाएगी। तो कितना हो जाएगा, देखो 45 × 6 तो 90 या 270, कितना आ गया आपका 270 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। तो लंबाई निकालनी होती है तो हमें क्या फॉर्मूला पता होता है, θ/360 मल्टीप्लाई क्या हो जाता है आपका 2πr, ओके। थीटा कितना दे रखा है, देखो आपका ये 270 आउट ऑफ 360 मल्टीप्लाई 2, पाई की जगह पे पाई रख दो और आर कितनी दे रखी है इसकी 2, ओके। तो कितना आएगा, देखो ये 1 0 से आपकी ये 1 0 काट दी, 2 दूनी 4 से ये काट दिया, 4 नाम 36, 9 से इसको काट दिया, तो आंसर कितना आ गया आपका ये 3π आ गया। तो 3π कहाँ दे रखा है आपका ये रहा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, ये सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या है, देखो अब जो भी हमने प्रीवियस शिफ्ट में करी थी, मतलब जो इससे पहले वाली वीडियो थी, उसके जो बेस्ट क्वेश्चन है वो आपको खुद से करके देखने हैं क्या आपसे होते हैं या नहीं, ठीक है। अगर आपने वीडियो अच्छी तरीके से देखा होगा तो वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से होंगे। तो कौन से क्वेश्चन है, एक तो ये वाला है आपका, ठीक है, इसको आपको सोल्व करना है। दूसरा एक ये वाला आपको सोल्व करना है, ठीक है। इनको आराम से देख लीजिए आप, इन दोनों क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आज हमने आज की क्वेश्चन सारे शिफ्ट क्वेश्चन कंप्लीट किए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी करिए। बाय।